नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भागा करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, वो भी आपको जीरो से हीरो लेवल तक का, मतलब छोटा से बड़ा लेवल तक का प्रश्न को बताया जाएगा। बहुत ही आसानी से बताया जाएगा। जितने भी टाइप्स बनते हैं भागा करने में, आपको हर टाइप्स का यहाँ प्रश्न बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको टोटल 4 प्रश्न लिया गया है, मतलब 4 क्वेश्चन लिया गया है और चारों क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है। पहले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल आसान सा सवाल लिया गया है, बिल्कुल छोटा सवाल, और दूसरा नंबर में इससे थोड़ा सा बड़ा है। तीसरा नंबर में आपको बताया जाएगा कि भागफल में जीरो कैसे लगाया जाता है, भागफल में आखिर जीरो क्यों लगाया जाता है, ठीक है। और चौथा नंबर में जो प्रश्न है, इसमें जब नहीं कटता है, जब पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, तो दशमलव कैसे लगाया जाता है, उसको आपको 4 नंबर में बताया जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देख लीजिए, ताकि आपको भाग में कभी भी किसी भी तरह का समस्या का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है, उसे दबा के सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर से। पहला नंबर में देखिए, कह रहा है कि 2 से डिवाइड करना है, मतलब 2 से भाग करना है, किसमें, 468 में। 4, 6, 8 दिया हुआ है, इसको भागा देना किससे, 2 से। तो सबसे पहले आप नियम जान लीजिए, इसका नियम क्या होता है। आपको जब भी भाग करना होगा, जिससे भाग करना है उससे भाग करेंगे, यहाँ पर पहला संख्या से, पहला जो संख्या रहेगा उसमें भाग देना है, ठीक है। मतलब एक ही नंबर को लेकर के आपको भाग देना है। तो यहाँ पर 4 है, तो यह देखेंगे कि 4 2 का पहाड़ा में आता है या नहीं। अगर आता है तो वो कितने बार में आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, मतलब 2 बार पढ़ने से 4 आ जाता है। तो उस 2 को यहाँ पर लिखना है भागफल में, इसको कहते हैं भागफल, ठीक है। तो 2 दूना 4 होता है, तो यहाँ 4 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर घटाव का चिन्ह देंगे, घटाएंगे। अब देखिए 4 में 4 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, है ना। 0 जब बचेगा, कहने मतलब 0 यहाँ नहीं देंगे, ऐसे कट का चिन्ह लगा देंगे, कटिंग का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद हम लोग को आगे जाना है। आगे जाने के बाद यहाँ देखिए क्या है, 6 है, तो इस 6 को यहाँ पर लिखेंगे, एक अंक ही उतारना है नीचे। तो 6 को उतारे तो यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा में कितने बार में 6 आ जाएगा, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, मतलब 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। 3 बार पढ़ने पर हम लोग को कितना आ जाता है, 6 आता है। तो यहाँ पर 6 लिख दिए। फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पर घटाव का चिन्ह लगाएंगे। अब 6 में 6 घटेगा तो 0 होगा, यानी कि कुछ नहीं बचा, कट हो जाएगा, कटिंग का चिन्ह लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए 6 का काम हो गया। अब क्या करेंगे, 8 बचा हुआ, इस 8 को यहाँ पर लेते आएंगे। तो 8 यहाँ पर लेते आइए। फिर क्या करेंगे, इस 2 से 8 में भाग देंगे, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ना है, जहाँ पर 8 आ जाएगा वहाँ आपको रुक जाना है। तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो मतलब 4 बार पढ़ने से 8 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिख देंगे 8, ठीक है। 8 लिख दिए। फिर क्या करेंगे, घटाव का चिन्ह लगा देंगे। घटाव का चिन्ह लगाए, दोनों 8 में 8 घटेगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, कट गया, ठीक है। तो हम लोग का जो आंसर आया, हम लोग का भागफल कितना आ गया, ये 234, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर थोड़ा सा एक नंबर से अलग है। यहाँ पर तो पूरा पूरा कट जा रहा था, लेकिन दूसरा नंबर में आपको पूरा पूरा नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो क्या करना है वो भी बताएंगे। यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ है 1038। तो सबसे पहले आपको अभी तुरंत बताए थे कि जब भी भाग करना हो तो जिससे भाग देना है उससे पहला वाला नंबर में, पहला वाला संख्या में भाग देना। यहाँ पर 1 है, 1 में 3 से भाग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 1 जो है 3 से छोटा है। तब क्या करेंगे, तब एक नंबर और ले लेंगे, एक संख्या और ले लेंगे आगे का, उसको अब बना लिए कितना, 10। ये 10 बन गया। अब देखेंगे 10 जो है 3 का पहाड़ा में आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता है तो उससे थोड़ा सा छोटा लेंगे, मतलब थोड़ा सा छोटा, वहाँ तक जाएंगे, मतलब 10 तक जाएंगे या 10 से थोड़ा सा कम तक ही जाएंगे। 3 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में 10 आ जाएगा या उससे कम आएगा। तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अगर 4 बार पढ़ते हैं, 3 चौके होता है 12, तो 12 नहीं जाना, हम लोग को 9 पर ही रहना है। तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9, यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे क्या, 9 लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देना है, यानी कि घटाव का चिन्ह लगा देना। अब देखिए यहाँ पर 10 है, नीचे 9 है, 10 में 9 घटेगा, कितना बचेगा आपको, 1 बचेगा। तो 1 यहाँ लिख लिए।
अब क्या करना, यहाँ तो कटा नहीं, यहाँ पर एक बच गया। इस एक के साथ आगे वाला जो संख्या है, आगे वाला नंबर ये 3 जो है इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ये बन गया 13। अब 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 13 होगा या उससे थोड़ा सा कम होगा। तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 12। तो यहाँ लिखेंगे कितना, 12 लिख दिए। अब घटा लेंगे, 3 में से 2 गया 1 और इस 1 में 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर कटिंग का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इस 3 का काम हो गया। अब क्या करेंगे, इस 8 को यहाँ पर लेते आएंगे, 8 लिख दिए तो बन गया ये 18। 3 का पहाड़ा में 18 आ जाता आसानी से। आप लोग को अगर यदि पहाड़ा पढ़े तो पता होगा, है ना। तो 3 का पहाड़ा में 6 बार, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने से 18 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 छक्का 18, तो यहाँ 18 हो जाएगा। फिर घटाव का चिन्ह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में 8 घटा, कुछ नहीं बचा, कट हो जाएगा। और 1 में 1 घटा, कुछ नहीं बचा तो कट हो जाएगा। तो हम लोग का जो आंसर आया वो कितना आया, हम लोग का आंसर आया कितना, 346। ये भागफल इतना ही आ गया। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा नंबर समझते हैं। तीसरा नंबर थोड़ा अलग प्रकार का सवाल है। तो तीसरा नंबर में देखिए 12 से भाग लगाना हम लोग को कितना में, 24, 36, 72 में। ठीक है, 24, 36, 72 में 12 से भाग लगाना है। तो करेंगे क्या, आपको अभी तुरंत बताया गया था कि एक जो पहला नंबर है उसमें भाग लगाते, लेकिन यह 2 है और यहाँ पर कितना है, 12 है। तो 2 में 12 भाग नहीं लगेगा तो इसको 24 मान लेंगे। तो 12 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे जो कि 24 आ जाएगा। तो 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से 24 आ जाता है। तो आप भागफल को यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ जगह का कमी होने के कारण मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 12 दूना 24 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 24। ठीक है, अब घटाव का चिन्ह देंगे यहाँ पर भी। तो 4 में 4 घटा है, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। और 2 में 2 घटा, फिर भी कुछ नहीं बचेगा, तो कट लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। इस 3 को यहाँ पर लेते आए। लेकिन समस्या यहाँ पर ये हो जाती है कि 3 में 12 से भाग नहीं लगता है। जब 12 से भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे हम लोग, इस 6 को भी यहाँ पर लाएंगे। लेकिन 6 को लाने के बदले भागफल में हम लोग को कुछ देना पड़ेगा। कुछ देना पड़ेगा मतलब यहाँ पर 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर 0 नहीं रखिएगा तो आपका भागफल गलत हो जाएगा, वह भागा आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब कट जाता है तो ऊपर से एक ही अंक नीचे लाया जाता है। अगर ज़्यादा अंक लाएंगे, जितना ज़्यादा अंक लाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर 0 देंगे। एक अंक को यहाँ ला रहे हैं तो इसलिए 1 0 देंगे। अगर 2 अंक लाना पड़ता है तो 2 बार यहाँ पर 0 देते। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 6 अब आ जाएगा नीचे, 6 भी आ गया। चलिए अब क्या होगा, 12 का पहाड़ा में 36 आ जाता है कितने बार में, तो 3 बार में 12 का पहाड़ा पढ़ने से आ जाता है 36। तो 12 तिया होता है 36, यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे कितना, 36। घटाव का चिन्ह देंगे यहाँ पर, 6 में 6 घटेगा, कटिंग हो जाएगा। यहाँ पर 3 में 3 घटेगा, कटिंग हो जाएगा। चलिए ये भी कट गया। फिर हम लोग को क्या करना है, ये 7 को अब यहाँ पर लाना है। चूँकि 6 तक का काम हो चुका है, इस 7 को आप यहाँ लेते आइए तो यहाँ पर हो जाएगा 7। लेकिन फिर वही समस्या आ जाती है कि 12 से 7 में भाग नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो आपको क्या करना, आगे वाले अंक को लाना है। आगे वाले अंक को लाने के बदले आपको भागफल में क्या देना होगा, 0 देना होगा। तो 0 दे दिए तो हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं 2 को। अब यह बन गया 72। तो 12 का पहाड़ा में कितने बार पढ़ने से 72 हो जाता है, तो 12 छक्के होता है कितना, 72। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और यहाँ हो जाएगा कितना, 72। ठीक है, चलिए माइनस का चिन्ह करेंगे तो ये कट जाएगा। ये इस तरह से लाइन यहाँ भी खींच देते हैं। तो ये इसका काम हो गया। तो हम लोग का जो आंसर होगा, हम लोग का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि भागफल जो आया वो कितना आया, 20306। तो 20306 ये हम लोग का आंसर आया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 4 नंबर समझते हैं। 4 नंबर में आपको दशमलव कैसे लगाया जाता है वो चीज़ सिखाया जाएगा। तो चौथा नंबर का सवाल देख लीजिए क्या है, 5 से भाग करना हम लोग को 274 में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कि 5 से यह 2 कट रहा है या नहीं कट रहा है। नहीं, अगर यदि आ रहा है 5 का पहाड़ा में तो इसको 27 मान लेंगे। 27 भी नहीं आ रहा 5 का पहाड़ा में तो 27 से कम देखेंगे। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने से क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 25, 25 है ना, 25 25 हो गया। घटाव का चिन्ह दे दीजिए और यहाँ पर अब 7 में से 5 को घटा लेंगे तो बचेगा 2। 2 में 2 घटेगा, कुछ नहीं तो यहाँ पर कट हो जाएगा। अब क्या करना हम लोग को, इस 4 को यहाँ पर लेते आएंगे। ठीक है, 4 को 2 के साथ लिख लेंगे। तो यहाँ हो गया 4, अब यह 2 बन गया 24। तो 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, जो कि 24 होगा।
या उससे कम होगा। ठीक है, चूँकि 5 के पहाड़ा में 24 नहीं आता है तो हम लोग को 5 चौके 20, यहाँ पर 4 बार पढ़ेंगे तो 20 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 20। नीचे आ जाएगा कितना, नीचे आ जाएगा यहाँ पर 4, चूँकि 4 में घटा 0 तो 4 ही होगा, 2 में 2 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, कटिंग। अब देखिए अंतिम में यहाँ पर 4 जो शेषफल बच जाता है वो 4 5 से नहीं कटता है ना, 4 5 से नहीं कटता है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, पूरा कटाने के लिए क्या करना है, दशमलव लगाना है। तो जैसे यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो इस दशमलव के बदले हम लोग यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है यह कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, क्योंकि 5 का पहाड़ा में 40 आ जाता है। तो कितने बार, 5 अट्ठे होता है 40, यहाँ पर लिखेंगे 5 अट्ठे 40, 5 और 8 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना, 40। अब देखिए पूरा कट गया, क्योंकि ऊपर नीचे सेम चीज़ है तो घटने पर सेम चीज़ यहाँ पर क्या होगा, कट जाएगा। तो हम लोग का जो आंसर आया इस चौथा नंबर प्रश्न का वो आया कितना, 54.8, ये आंसर आया। तो इस तरीके से आप भाग के प्रश्न को बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।